महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बावजूद कुछ इलाकों से मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठीक अजान के समय अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ चला दिया। वहीं इस विवाद के बीच पुलिस ने सीआरपीसी 149 के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ट्विटर की सुविधाओं के लिए चार्ज वसूला जा सकता है। अब इसे लेकर मस्क ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि कुछ यूजर्स को इसके इस्तेमाल पर चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि यह चार्ज सभी यूजर के लिए नहीं होगा। मस्क ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखते हुए कहा कि ट्विटर इंक कमर्शियल और सरकारी यूजर से थोड़ा सा शुल्क ले सकता है, जबकि सामान्य यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा। लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए यह थोड़ी सी कीमत हो सकती है। हालांकि अभी मस्क की ओर से यह तय नहीं किया गया है कि इसके लिए कितना चार्ज वसूला जाएगा और अन्य कौन कौन यूजर्स इस कैटेगरी में आ सकते हैं। महंगाई से आम जनता का बुरा हाल है और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग किराने तक का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। मार्च में समाप्त हुई तिमाही के दौरान दैनिक किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की खपत में मामूली गिरावट आई है। लगातार कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों को घरेलू खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके पहले ओमिक्रॉन लहर ने जनवरी में घरेलू खपत को प्रभावित किया था। ग्लोबल कंज्यूमर रिसर्च फर्म कांतार वोल्ट पैनल यानी पूर्व में IEMRB के अनुसार इस तिमाही में खरीदे गए सामान या मूल्य में 0.8% की गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7% की मांग बढ़ी, लेकिन शहरों में मंदी छाई रही, क्योंकि शहरों में मांग 3.4% की गिरावट आई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बाजार में घटती मात्रा की यह लगातार तीसरी तिमाही है, जिसका कारण कंपनियां पैक के आकार में कमी को बता रही हैं। उपभोक्ता कम कीमत वाले उत्पादों का विकल्प चुनते हैं और घरेलू बजट के अनुसार अपने खर्च को कम करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से अगले कुछ दिनों में राहत के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की और तेज वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। इस क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं। 4 मई को असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगले 3-4 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ हल्की या मध्यम वर्षा का अनुमान है। 4 से 5 मई के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में अलग अलग गरज के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। 4 मई के दौरान इस क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार की विचित्र लीला है। यहाँ के लोग छोटा मोटा सामान नहीं, नदी के ऊपर बने लोहे का पूरा पुल ही काट ले जा रहे हैं। चोरी करने वाले पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और गैस कटर से पुल काट ले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि पुलिस प्रशासन, ठेकेदार, इंजीनियर कोई भी चोरों को पकड़ नहीं पा रहा है। एक के बाद एक नई घटना होती जा रही है और किसी को भी भनक तक नहीं लग रही है। बांका के चानन प्रखंड स्थित कांवरिया बेली ब्रिज पुल यानी झाझा बांध के पास 14 साल पुराने लोहे के पुल का 40% हिस्सा चोर काट कर उठा ले गए हैं। हालत यह है कि पुल के साइड और फुटपाथ का ज़्यादातर हिस्सा गायब हो चुका है। इस कारण अब उस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।
हद तो यह है कि यह काम पिछले 3 महीने से लगातार हो रहा है, लेकिन किसी को भी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।